चैनल दैट इज स्टूडेंट डेस्क बाय टीजी। आई नो हम लोग काफ़ी टाइम बाद जो है इस चैनल पे एक्टिव हो रहे हैं, बट अब ये चैनल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो है वो डाल सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं, या मैं कहूँ कि हम शुरुआत करने वाले हैं दोबारा से इस चैनल की बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिस्ट्रीज। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री। वहाँ से जो हम वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ही वेटेड चैप्टर है इसकी, चाहे नीट की बात करें या नेट की बात करें, दोनों में ही इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेटेज है। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ दोबारा से चैनल एक्टिव हो चुका है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जैसे ही वीडियो आपको अपलोड हो। और बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है या यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री, उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री के बारे में। सो सिंपल सी बात है, अपना सिंपल सा जो हम करते हैं हमेशा बायो में बहुत प्रेफरेबल जो हम रखते हैं कि भाई सबसे पहले हम टर्म को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ बायोमोलिक्यूल्स की या बायोकेमिस्ट्री की, आप में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या है। सो बायो को अगर मैं ब्रेक करूँ, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है, आप सभी को पता है, बायो का मतलब क्या है? लिविंग। वहीं मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स की या केमिस्ट्री की, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है। सो जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं, मोस्टली बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी आपके केमिकल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में आप सब क्या करते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हो तो वो कहाँ पे करते हो? लैब में। यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि भाई जो बायोमोलिक्यूल्स है या जो बायोकेमिस्ट्री है, इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, इस यूनिट में हम क्या बात करने वाले हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेरे यहाँ पे क्या मतलब है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे रहते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में जो हम वो बात करने वाले हैं। सो अब बात करें भाई केमिकल कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो क्या ये सब एक ही साइज़ के होंगे? क्या ये एक जैसे दिखते होंगे? क्या इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग केमिस्ट्री इतना तो पढ़े ही हो कि भाई सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स एक जैसे नहीं दिख सकते। किसी में कार्बन ज़्यादा होगी, किसी में हाइड्रोजन ज़्यादा हो सकती है, किसी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकती है, XYZ और भी, मतलब सारे एक जैसे नहीं दिख सकते। इनमें अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि इनको वेरी करेंगे। तो भाई अब हम क्या करें? क्या इन सब के बारे में अलग अलग पढ़े? तो ये तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि भाई हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि भाई हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एनालिसिस। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आइए उसे देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले लिया एक लिविंग टिश्यू। अब लिविंग टिश्यू क्या होता है? उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिया एक लिविंग टिश्यू कि भाई हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं। अब ये लिविंग टिश्यू आपके लिवर का भी कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है, उसको ले लिया, या माउस में से कोई पार्ट निकाला, या प्लांट में से सपोज करो हमने एक छोटा सा लीफ का टुकड़ा जो है वो ले लिया। अब वो जो लीफ का टुकड़ा है उसके अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग टिश्यू बोल रहे हैं। अब हमने जब उस लिविंग टिश्यू को लिया तो हमने क्या करा, इस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करना शुरू किया। अब ग्राइंड करने के लिए खाली एक पत्ते को आप ग्राइंड नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको कुछ वाटर डालना होगा। तो हमने क्या किया, लिविंग टिश्यू के अंदर डाला हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब इन दोनों को हमने जो है वो ग्राइंड करना शुरू किया। आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, मैन्युअली उसको जो है वो ग्राइंड करना शुरू किया। उसको इतना ग्राइंड किया कि वो एक प्रॉपर स्लरी बन जाए, जैसे कि आपको इसमें ये दिखाई भी दे रही है कि एक प्रॉपर स्लरी बन गई। स्लरी क्या होती है, थोड़ा सा चटनी टाइप, आप घोल
घोल टाइप कह सकते हो, इन्होंने प्रॉपर वो एक स्लरी बनाई। इसमें क्या है, इसमें एक लिविंग टिश्यू है प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। इसके अलावा और कुछ हमने जो है वो नहीं डाला। उसको अच्छे से ग्राइंड किया, एक थिक स्लरी बन गई। अब जब वो थिक स्लरी बन गई तो उसको हमने सेपरेट करने की कोशिश की। अब सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिया, एक मसलिन क्लोथ लिया, या आप चीज़ क्लोथ कह सकते हो, बहुत मखमल का कपड़ा होता है। अब आप कहेंगे हम यहाँ पे कोई छन्नी टाइप कोई चीज़ क्यों नहीं ले ली, हमने कोई कपड़ा ही क्यों लिया। तो बेटा जो छन्नी होती है उसका पोर साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है, कुछ बचता ही ना ऊपर छन्नी में। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसा क्लोथ लिया, चीज़ क्लोथ या मसलिन क्लोथ लिया जिसका पोर साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो। तब ने हम जिसका पोर साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो। तो अब हमने क्या किया, अब ये जो हम चीज़ क्लोथ हमने लिया उसमें से हमने स्लरी ऊपर से डालना शुरू किया, जैसे कि आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाई भी दे रहा है। तो अब क्या हुआ कि चीज़ क्लोथ में जो सामान था वो अलग रह गया और नीचे जो आ गया हमारा फिल्टरेट। सपोज करो जो चीज़ क्लोथ, यहाँ पे हमने चीज़ क्लोथ लगा रखा है, इसमें ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स रह गए, ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल्स रह गए और नीचे आ गया हमारा ऐसे छना हुआ। तो चीज़ क्लोथ के बाद हमने जो सेपरेट किया, ठीक है, ऊपर जो रह गया उसे हमने बोल दिया रिटेंटेट, ठीक है, ऊपर जो रह गया उसे हमने क्या बोल दिया, रिटेंटेट बोल दिया, और नीचे जो आ गया उसे हमने बोल दिया फिल्टरेट। भाई चीज़ क्लोथ था, उसमें हमने स्लरी डाली, स्लरी को सेपरेट किया, तो नीचे जो है उसे हमने बोल दिया फिल्टरेट, और ऊपर जो रह गया उसे हमने बोला रिटेंटेट। अब ये फिल्टरेट और रिटेंटेट में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि फिल्टरेट में हमने देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, देखो अगर थियोरेटिकल बात कीजिए तो उन्होंने कहा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट लेस देन 1000 डाल्टन है। 1000 डाल्टन से जिनका भी वेट कम है वो सारे किस में आ गए, आपके फिल्ट्रेट में आ गए। ये तो हो गई आपकी थियोरेटिकल बात। प्रैक्टिकली बात कीजिए तो बोला जाता है कि 800 डाल्टन से नीचे जिसका वेट है वो सारे के सारे आपकी किस में आ गए थे, फिल्ट्रेट में आ गए थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने बोला कि जो भी फिल्ट्रेट आया, भाई ऑब्वियस सी बात है वो क्या था, हमारा वाटर सॉल्यूबल था, तभी जो है वो नीचे आ सके पार्टिकल्स, ठीक है, तभी क्या हुआ है वो नीचे आ सके पार्टिकल्स। भाई अगर वो वाटर में सॉल्यूबल ही ना होते तो ऊपर रिटेंटेट में रह जाते। तो उन्होंने कहा कि ये जो नीचे फिल्ट्रेट में है इनको हम बोल सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनको क्या बोल सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, भाई 800 डाल्टन से भी कम है, तो इनको हमने क्या बोल दिया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल दिया। वहीं जो आपके ऊपर रह गए रिटेंटेट, ठीक है, ये कितने हैं आपके, मोर देन 1000 डाल्टन, ठीक है, जो 1000 डाल्टन से भी ज़्यादा जिनका वेट है वो सारे आपके किसके रह गए, क्या हो गए ऊपर, रिटेंटेट। बट प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो प्रैक्टिकली बोला जाता है मोर देन 10,000 डाल्टन, जिनका भी वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है वो सारे के सारे आपके ऊपर रह गए। ये बात प्रैक्टिकली बोली जाती है, ठीक है। अब ये जो ऊपर थे ये सारे के सारे कैसे थे, आपके वाटर इनसॉल्यूबल, ये सारे के सारे आपके कैसे थे, वाटर इनसॉल्यूबल, ठीक है। अब तो ऊपर रिटेंटेट जो रह गए उनका वेट क्या था, मोर देन 10,000 डाल्टन था या मोर देन 1000 डाल्टन था। तो इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, इन सबको हम बोल सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन सबको हमने क्या बोल दिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल दिया, ठीक है। इतना समझ आया। तो अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, बड़ा ही एक अच्छा काम किया, उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि हमने बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो सारे के सारे हमारे वाटर सॉल्यूबल है, 800 डाल्टन के अराउंड उनका वेट है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सारे के सारे हमारे वाटर इनसॉल्यूबल है, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा इनका वेट है, उन सबको हमने क्या बोल दिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं एश एनालिसिस की। भाई देखो अभी तक हमने बात की, भाई हमने जो बायोमोलिक्यूल्स को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सारे के सारे सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए ही कंपाउंड्स प्रेजेंट है, भाई क्या ऐसा है। तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डैट इज़ ऐश एनालिसिस। अब इन्होंने ऐश एनालिसिस में ऐसा क्या किया या क्या ऐसा परफॉर्म किया। सो बेसिकली अगेन इन्होंने क्या किया है, सेम अगेन इन्होंने क्या किया, कुछ एक लिविंग टिश्यू लिया। सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने इसी लीव का एक टिश्यू ले लिया, इसको एक कट कर लिया, इसका एक हमने लिविंग टिश्यू लिया। अब इन्होंने क्या किया, इस लिविंग टिश्यू का जो है वो वेट किया, इन्होंने क्या किया, इसका वे किया,
इस वेइंग मशीन पे रख के इसको इसका वेट किया, तो इस वेट को हम बोलेंगे बेटा वेट वेट। इस वेट को हम क्या बोलेंगे, वेट वेट बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने लिविंग टिश्यू को लिया उसका इंस्टेंटली हमने वेइंग मशीन पे क्या किया, वेट किया। अब उसमें उस वक्त वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट थे, कार्बन भी प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था, और भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट थे। तो हमने इसको क्या किया, वे किया। क्या करा बेटा, ये जो हमारा लिविंग टिश्यू हमने लिया था इसका हमने क्या करा, इसको हमने किया ड्राई। इसको हमने क्या किया, ड्राई। अब ड्राई कैसे किया हमने, इसको हमने प्रोवाइड की हीट। इसको हमने क्या की, हीट प्रोवाइड की। सपोज़ हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो हीट प्रोवाइड करी कॉन्टिन्यूस, इसको जो है हम वो हीट करते रहे। अब हीट खाली तो होगा नहीं, इसमें हमने थोड़ा बहुत वाटर डाला, तो हम इसको क्या करते रहे, कांस्टेंट इसको हीट करते रहे। जैसे हमने पहले स्लरी बनाई थी, अब क्या किया हमने, अब स्लरी को सेपरेट ना करके अब हमने उस स्लरी को हीट करना शुरू किया। तो जब हमने हीट किया तो थोड़े टाइम बाद देखा हमने उसमें सिर्फ ऐश देखी। तो जब हमने उसको कॉन्टिन्यूसली हीट किया तो थोड़े टाइम बाद हमने उसमें क्या देखा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐश बची है, यानी कि राख टाइप जो है हमारा कुछ बचा है, बिल्कुल बुरा बुरा सा। बाकी वाटर वेपर वगैरह सब जो है वो उड़ चुके हैं। तब हमने इस ऐश का वेट किया, इसको हमने बोला ड्राई वेट। हमने इस ऐश को दोबारा से वेट किया और इसको हमने क्या बोला, ड्राई वेट बोला, क्योंकि जितना भी वाटर वगैरह था वो सारा हमने जो है वो इवेपोरेट करा दिया ऊपर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो है वो ऊपर चला गया। तो ये जो ड्राई वेट था, अब ये ड्राई वेट किसका था, क्योंकि जब हमने हीट दी तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी इवेपोरेट हो गई, हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया। तो अब भाई ये बचा क्या, ये जो ऐश है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर थे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आपका फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, इस तरीके से हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट थे। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये सब चीज़ें भी जो है हमारी वो प्रेजेंट है। हमारी बॉडी खाली और खाली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।